सीताराम सादर प्रणाम व्यूअर। सुबह की बेला में आप सभी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो और डिवाइन एंजल यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और इसी के साथ आज हम मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं और हम देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट थॉट क्या रही है, क्या कुछ फीलिंग रही है उनकी और उन्होंने क्या कुछ आपके बारे में सोचा है। तो आपको आज मॉर्निंग की रीडिंग हम आपके लिए कर रहे हैं व्यूअर। आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग को देखेंगे आज की रीडिंग में कि आखिरकार वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको और क्या उन्होंने आज सुबह में उनकी एनर्जी रही है, क्या कुछ आपको सोचा है, नहीं सोचा है। तो व्यूअर आपको अपने पार्टनर का 3 बार कम से कम नाम लेना है, उनके फेस को विजुलाइज करिए। जो भी पल आपने उन्होंने साथ में बिताए थे, अच्छे पलों को याद करना है आपको। अच्छी उन सभी मेमोरीज को याद करिए, विजुलाइज करिए और उसके साथ इस रीडिंग को देखना शुरू करिए, जिससे कि एनर्जी आपसे भी कनेक्ट होगी और आपके पार्टनर का कुछ मैसेज जो है आपके पास बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। जेंडर मेल फीमेल था थी पे आपको फोकस नहीं करना है। ये एक लव रीडिंग है व्यूअर और ये आप किसी भी लव रिलेशनशिप में ही क्यों ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, कैसे भी आपकी सिचुएशन है लव लाइफ को लेकर के, तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को देख सकते हैं भैया। चलिए इसी के साथ डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज गाइड में, प्लीज मुझे गाइड करें। और जो मेरे व्यूअर हैं इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए, आज मॉर्निंग की करंट थॉट बताइए। डिवाइन एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, आखिर क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर। पहला मैसेज तो बहुत अच्छा आया है। गॉसिप, क्या बात है, गॉसिप हो रही है आपके बारे में। तो लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, ये आपके पार्टनर को पता चला है कहीं से। आपके बारे में, आपके नाम की चर्चा हो रही है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी मॉर्निंग की। वाओ, रीयूनियन का कार्ड आ गया है व्यूअर, देख लीजिए। रीयूनियन, मॉर्निंग की एनर्जी, मॉर्निंग की करंट फीलिंग, रीयूनियन क्लेम कर लीजिएगा। अब आगे रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, यानी नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग हम आज कर रहे हैं। रीयूनियन, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन का भी कार्ड आ गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिल टूटा हुआ है भाई, बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ है इस व्यक्ति का, बहुत ज्यादा। गिल्ट महसूस कर रहे हैं ये व्यक्ति, आपके पार्टनर तो गिल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्या किया है उन्होंने। वाओ वाओ, मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं भैया, बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं। आपका तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपको किसी के साथ इरिप्लेसेबल नहीं कर सकते, अनवर्दी। न्यू चैप्टर, वाओ वाओ, देख लीजिए। बताऊंगी ये न्यू चैप्टर क्यों आया है। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, आपके साथ इस कनेक्शन को परमानेंटली ये व्यक्ति फिक्स करना चाह रहा है। यार मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी एनर्जी है। मिस्टेक, पास्ट की मिस्टेक हुई है, उस चीज को सोचता हुआ या सोच रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया। होप, इनको इस रिश्ते में अभी भी होप है। देख लीजिए, कार्ड दिखाती जा रही हूँ आपको मैं। आपकी रीडिंग पॉजिटिव जा रही है तो यार, आपकी रीडिंग पॉजिटिव जा रही है। यूनिवर्स को जरूर धन्यवाद करिएगा आज की रीडिंग को देखने के बाद। रिफ्लेक्शन, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के, रिवील करेंगे आपसे। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। इस व्यक्ति ने आपसे दूर होने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। सेल्फ लव, बहुत सेल्फ लव किया इन्होंने अपने आप पे, अपनी हीलिंग पे बहुत फोकस है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा।
प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। इस रीडिंग के लिए इंट्यूशन दे मुझे, इस रीडिंग के लिए इंट्यूशन दे डिवाइन, प्लीज इंट्यूशन दे, प्लीज इंट्यूशन दीजिए डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। जो इन्होंने डिसीजन पास्ट में लिया उससे इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है, ये बॉटम ऑफ द डेक आया। यानी कहीं ना कहीं रिग्रेट है, कहीं ना कहीं पछतावा है आज की रीडिंग में, और दिल टूटा हुआ है, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस और मांग रहे हैं, इस रिश्ते को गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए। सबसे ही पहला कार्ड जो यूनिवर्स ने हमें दिया है ना, उसमें जो है ना आपके पार्टनर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे प्यार को ना, चाहे कितनी भी दूरियां हैं हम दोनों के बीच में, कितनी भी दूरियां हैं, लेकिन तुम्हारा जो प्यार है ना वो मुझे हमेशा ऐसा लगता है इतनी दूरियां होने के बाद भी कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। उसी के साथ आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत सी गॉसिप के बारे में पता चल रहा है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है व्यूअर, कोई भी नेगेटिव बात आपके बारे में नहीं हो रही है। आपने सेल्फ लव करना सीखा, आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी जिंदगी को समझा आपने, और आप एक सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर के चले गए, यानी सही पाथ पर हो आप। और इस चीज की जो चर्चा है ये समाज में बहुत से कुछ लोग कर रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है आप पास्ट में आप लोग आसपास ही रहते हो, आसपास का ही एरिया हो, है ना, और जहां लोग इनको भी उतना ही जानते थे जितना कि इनसे ज्यादा लोग आपसे ज्यादा अटैच थे, आपको ज्यादा जानते थे। हो सकता है आप कोई फेमस पर्सनैलिटी रहे हो पास्ट में, कोई फेस हो आपका लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में, कुछ भी हो सकता है। तो आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर कुछ सीखना है ना तो इस व्यक्ति से सीखना है। इस व्यक्ति ने कैसे अपने ऊपर काम किया, अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन दी। और हो सकता है जो मेरे व्यूअर आज की इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो मेरे व्यूअर जो है ना इस टाइम बहुत हाई लेवल की एनर्जी में है, यानी कहीं ना कहीं आप सेटल हो चुके हैं, माइंड से सेटल हो चुके हैं, करियर से सेटल हो चुके हैं, फाइनेंस से सेटल हो चुके हैं। मतलब आपकी लाइफ में अगर आप इस रीडिंग पर आए हो व्यूअर, प्यार की कमी कहीं ना कहीं रह गई है, वो मुझे इस रीडिंग से भी दिखाई दे रही है और समझ में भी आ रहा है। लेकिन वही हम बात करें ना तो इस व्यक्ति को अब आपकी वैल्यू हो रही है, अब इसको आपकी वैल्यू हो रही है। क्यों हो रही है पता है आपको? रीजन क्या है? देख लीजिए, इस कार्ड को देखो आप। आपके जाने के बाद ही, यानी जैसे ही नो कांटेक्ट आ गया आप दोनों के बीच में, इस व्यक्ति को फाइनेंस का बहुत बड़ा झटका लगा है, यानी कि इनको कर्मा फेस करना पड़ा है। और यही चीजों को ये व्यक्ति बहुत रियलाइज कर रहा है आज सुबह में, बहुत ज्यादा। और इसको, जैसे कि मैंने आपको मिस्टेक का कार्ड दिखाया, इसको मिस्टेक याद आ रही है कि मैंने वाकई में कि मैंने ये मिस्टेक ना की होती तो मेरी लाइफ आज ऐसी वीरान ना होती। वीरान इसलिए कहा मैंने, वाकई में इस व्यक्ति की जिंदगी वीरान हम कहने की मटिया मलेट जिसको हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में, हमारे बुजुर्गों की प्राचीन समय से कहावत है। इसकी जिंदगी में अभी वो भूचाल आया हुआ बट इसने कोशिश बहुत की, स्पेस लिया इस रिश्ते में, आपसे दूर भागता रहा, आपसे मिलने की कोशिश नहीं की, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इसी चीज का आज इसको बहुत गिल्ट हो रहा है और ये बहुत बड़े पेन से गुजर रहा है ये व्यक्ति। और ये खुद को अपने आप को ही कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से इस पेन की वजह से डैमेज हो चुका हूं। इतना गिल्ट है ना इसको कि ये इसका दिल टूटा हुआ है। देखिए, इसका दिल टूटा हुआ है, ये सिचुएशन में है। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया था। आज इस व्यक्ति को ये एहसास हो रहा है व्यूअर कि आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस रिलेशन में, सारी गलतियां मेरी, मैंने उसका दिल तोड़ा,
मैं तब नहीं समझा या तब नहीं समझी कि उस पर क्या बीती होगी, वो किस हाल में होगी या किस हाल में होगा। और आज मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि उसने कितना दर्द सहा है मेरे वजह से, कितना दर्द सहा है उस व्यक्ति ने। और इसी कारण से ना ये व्यक्ति ना, देख लीजिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। एक बार ये व्यक्ति आपकी आवाज को भी सुनने के लिए तरस रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो पास्ट का वो ईगो वो बीच में आ रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम, और इसी बीच में ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति में, बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति में मैं कहूंगी, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ये कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या फील कर पा रहा हूं, क्या एक्शन लेना चाहिए मेरे को, क्यों मैं समझ नहीं पा रहा, अपने एनर्जी को बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहा। इसी के साथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप तो वो इंसान हो, आप वो इंसान हो कि आपको ना किसी के साथ बदला ही नहीं जा सकता, किसी के साथ आपको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। जो गुण, जो सद्गुण आपके अंदर है ना, चाहे आप मेल है या फीमेल, देखिए इसमें ना आपके पार्टनर ने व्यूअर बेशक नो कांटेक्ट दिया, ऑन ऑफ किया, लेकिन ये व्यक्ति ना दिल से ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करता है और प्यार भी है, ऐसा नहीं है, प्यार भी है। और इसको ना बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि ये सब मैंने कैसे कर दिया, मैं क्यों नहीं समझा, मैंने कैसे किसी का दिल इतना दुखा दिया। अब इस व्यक्ति ने ना आपसे नो कांटेक्ट होने के बाद अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरुआत करने की बहुत कोशिश की है इस व्यक्ति ने, बहुत कोशिश की है किसी और के साथ जाने की, थर्ड पार्टी के साथ जाने की, यानी कि आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। अगर थर्ड पार्टी में भी है, अगर ये थर्ड पार्टी में भी है ना, तो भी ये आपको फील करता है, ये आपको सोचता है, आपकी 24/7 एनर्जी इसके माइंड में, इसके दिमाग में चलती है। इसीलिए ये कह रहा है कि ये आपके और अपने रिलेशन को ना हमेशा के लिए फिक्स करना चाहता है, इस रिलेशन को फिर से बनाना चाहता है। जो रिलेशन इस वक्त में टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, गिल्ट है, कंफ्यूजन है, मिस्टेक्स है, नो कॉन्टेक्ट्स है, सेपरेशन है, सारी चीजों को, और ना इसको कहीं ना कहीं बहुत होप है, इसे बहुत होप है। देख लीजिए, इसको इतनी होप है कि इसको इतनी उम्मीद है कि ये रिलेशन को ये सुधार लेंगे या आपको मना लेंगे। और ये व्यक्ति अगर सच्चाई सुनना चाहते हो आज की रीडिंग में, तो ये व्यक्ति रीयूनियन चाहता है आपसे, बहुत स्ट्रांगली रीयूनियन चाहता है। और बल्कि इसके दिमाग में ना जो कंफ्यूजन है वो इसी चीज को लेकर के है, मैं कांटेक्ट कैसे करूं, रीयूनियन आखिर कैसे होगा हमारा, हम फिर से कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, कैसे हम एक दूसरे से मिलेंगे, मैं उससे कैसे बात करूंगा, या मैं कैसे उसे अपनी फीलिंग को शेयर करूंगी। कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, जेंडर मेल फीमेल था थी सभी के लिए है। आप, मैं फीमेल हूं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, है ना। और इसने ना, पता है, इसने ना कभी भी ना आपको पूरी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं की। ये कितना प्रेम आपसे करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट है इस व्यक्ति के दिल में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज्यादा डीपली, लेकिन कभी कह नहीं पाया या कभी कह नहीं पाई। ये हमेशा इस उसमें रहे कि आपको सब पता है, आप सब समझते हो। इस व्यक्ति को ये लगता है कि आप तो इसके दिल की सभी बातों को पढ़ लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और आपके अंदर ना ये अपने एक रिफ्लेक्शन देखते हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता है ना वो और मैं ना बहुत बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा। और इस व्यक्ति ने ना पास्ट में कोई सीक्रेट है इसका, वो अब ये व्यक्ति अब आपको ये सीक्रेट अपना बताएगा और सीक्रेट आपसे रिवील करेंगे, बिल्कुल। और इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की है आपसे दूर जाने की, बहुत कोशिश की है। इसने डिवाइन से कनेक्ट किया, इसने मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान किया बहुत। इसे लगा कि इससे मेरी एंजाइटी, मेरा वो डिप्रेशन, सब कुछ खत्म होता चला जाएगा और मैं कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से इस रिलेशन से निकल जाऊंगा, मूव ऑन कर लूंगा। बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अब ये व्यक्ति इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ सारी चीजों को भुला के
ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस वक्त ये सेल्फ लव कर रहे हैं। और जब व्यक्ति सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाता है ना व्यूअर, तो वो व्यक्ति बिल्कुल अपने लिए सोचता है, समझता है बातों को, जिंदगी को और गंभीरता से जानने की कोशिश करता है। तो इन्हीं सब के बीच में आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन होगा आपसे कांटेक्ट का, आपसे रियूनियन का। और ये कह रहे हैं कि अब हमारे इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, साथ निभाएंगे, विश्वास करेंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। ये सब कुछ आपको आके बताएंगे। और ये व्यक्ति ना आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत। जैसे कार्ड है ना हमारे पास कि इसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं किया कभी आपसे, आपको कभी ये यकीन ही नहीं दिला पाया कि कितना आपको चाहता है, कितना आपको प्यार करता है या करती है। तो अब ये ना व्यक्ति अब ये आपसे अपनी सारी फीलिंग को बताएंगे, जितनी भी फीलिंग इस व्यक्ति ने आपसे छुपाई। इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया। अब बॉटम ऑफ द डेक में इस व्यक्ति ने जो पास्ट में डिसीजन लिया, आपको हर्ट किया, अब ये व्यक्ति आपसे आकर माफी भी मांगेंगे और इसको अपनी मिस्टेक का रियलाइज तो बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। दिल इसका भी टूटा है, बात करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। और इन्होंने बहुत लंबा स्पेस लिया इस रिलेशन में। इन्होंने क्यों इतना टाइम लिया? इन्होंने बहुत अपनी सोल को सर्च किया, हर चीज को इन्होंने सुना, जाना। फिर इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, मुझे उससे कांटेक्ट करना है, मुझे तो रीयूनियन चाहिए अपने पार्टनर के साथ। और यही आज आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट थॉट रही। यही मॉर्निंग में उन्होंने सोचा और इन्हें बहुत उम्मीद है व्यूअर, बहुत उम्मीद है कि अगर ये आपके पास आते हैं और या फिर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपकी तरफ से इनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके पार्टनर को इतनी उम्मीदें हैं आपसे और ये अपनी कंफ्यूजन से भी ये व्यक्ति निकलेगा। अपने हर मिस्टेक जो इसने की है, हर गलती की, हर एक गलती की आपका पार्टनर आपसे माफी मांगेगा। बिल्कुल आपके पास कांटेक्ट आएगा व्यूअर, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल डिवाइन पर भरोसा करें, ब्रह्मांड पर छोड़ दें, डिवाइन पर सरेंडर करने की आपको जरूरत है। जैसे आप इस रिलेशन को डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगा। तो व्यूअर ये थी आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट थॉट और मॉर्निंग की करंट फीलिंग। और मॉर्निंग की रीडिंग आप देखेंगे और नाइट में 9:30 बजे के आसपास आपको अपने पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग भी मिलेगी। उसे भी मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। देखिए टैरो है, टैरो एक एनर्जी बेस पे काम करता है। टैरो की एनर्जी हमेशा एक नहीं रहती, टैरो की एनर्जी बदलती रहती है। अगर कोई आपको 1 साल का प्रोडिक्शन करके दे देता है, 6 महीने का, 8 महीने का, तो ये ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। टैरो की एनर्जी चेंज होती है तकरीबन। अगर आप टैरो की एनर्जी को मैच करना चाहते हैं 2 मंथ 3 मंथ तक भी है ओके। बट अगर कोई आपको 2 साल का ही प्रोडिक्शन करके दे दे रहा है टैरो से 1 साल का, तो वो रॉन्ग है, वो राइट नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है ना, क्योंकि टैरो है, टैरो एनर्जी बेस पे काम करता है। चलिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप अपने पार्टनर की आज रात की लेट नाइट फीलिंग की वीडियो जो अपलोड होगी 9:30 बजे में, वो से आप देखेंगे और आप बहुत कुछ समझेंगे। आपको मेरी वीडियो से व्यूअर हीलिंग भी मिलेगी। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।